नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। नो जॉब्स, नो जॉब्स, नो जॉब्स, कहीं कोई नौकरी नहीं है। आप कहीं भी ढूंढने जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप अप्लाई कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स। अगर आपको एक वर्कर की नौकरी चाहिए, जैसे कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर ज़ोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो वगैरह के पैकेट्स घर-घर पहुँचाने हैं और आपको ₹10,000 महीना कमाना है, तो फिर आपके लिए जॉब ओपन है, आप जाइए। लेकिन क्या आप उसे एक नौकरी कहेंगे? क्या पढ़ने-लिखने के बाद आप ये कहोगे कि इसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा? इसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, इसे बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या आप सारी ज़िंदगी इस ढंग से पैकेट बाँटते रहोगे ₹10,000 के अंदर या ₹12,000 के अंदर अगर सीनियर हो जाओगे? दरअसल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने से पूरे जॉब सेक्टर का जो प्रोफ़ाइल है वो चेंज हो चुका है। वैसे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे डिमांड अभी भी बनी हुई है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है। आप डॉक्टर्स को और जो नर्सेस को रिप्लेस नहीं कर सकते एआई से, या रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी है, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, या गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पैकेट घर-घर पहुँचाना। लेकिन बाकी जितने रोल्स हैं जिनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता था, जिसमें कंप्यूटराइज़्ड जॉब्स भी हैं जो इंडिया में सब कोड बनाते थे बैठ के, वो सारे जॉब अब जाने शुरू हो गए हैं। अब ये एआई से रिलेटेड जॉब्स, डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक मेजर इशू पैदा हो चुका है। एम्प्लॉयबल जो सिचुएशन है वो ख़राब होती चली जा रही है और आईटी सेक्टर के अंदर ख़ास तौर से जो लॉसेस हैं वो करीब-करीब इसी साल 50,000 से ज़्यादा के हैं, 50,000 से ज़्यादा के लॉसेस हैं। आईटी के ले-ऑफ तो 2025 में दुनिया भर के अंदर देखे गए हैं और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है आईटी सेक्टर, जो कि करोड़ों लोगों को दुनिया में नौकरी दे रहा है। इंडिया में मिलियंस को नौकरी दे रहा है। लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि अब उनको निकाला जा रहा है और ऐसी कौन सी कंपनियां, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या बाकी हो, कौन नौकरी से नहीं निकाल रहा है? नए जॉब्स तो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, कई बार ये दिखाया जाता है सरकार की ओर से, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत रिड्यूस हो गई है, 3% पे आ गई है, 4% आ गई है, 5% हो गई है। ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी है। लेकिन शायद सरकार अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रही है, सरकार कहती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में जितने भी नए जॉब्स हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के जॉब्स हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के जॉब्स जो हैं उसको क्या करना है? जहाँ पर आपको एआई के जॉब्स चाहिए, एआई के जॉब्स इंडिया में करीब-करीब इस टाइम 25 लाख अवेलेबल हैं और आपके पास एआई की क्वालिफ़िकेशन है, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। जो अवेलेबल लोग हैं मुश्किल से 10-11 लाख हैं, तो कम से कम 12 से 14 लाख और ज़रूरत है, लेकिन वो बंदे अवेलेबल नहीं है, वो स्किल्स नहीं है। प्रॉब्लम क्या है स्किल गैप्स का, कि आपके पास जो स्किल होनी चाहिए वो नहीं है। आज की डेट में अगर आप मजदूर ढूंढो नहीं मिलेगा, प्लम्बर ढूंढो नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन ढूंढो नहीं मिलेगा, कारपेंटर ढूंढो नहीं मिलेगा। ये जो लो स्किल जॉब्स है ये आपको नहीं मिल रहे। अगर ट्रक वालों के जो ट्रांसपोर्ट है वो ड्राइवर ढूंढेंगे, ड्राइवर नहीं मिलते ढंग से, मैं आपको बताऊं, कंडक्टर नहीं मिलते उनके। अब कई सेक्टर ऐसे जहां पर ये एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के बीए एमए करके एमटेक करके क्या आप ड्राइवर बनोगे? क्या आप कारपेंटर बनोगे? क्या आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय बनोगे? सवाल ये है। अब एआई की क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप करोगे क्या? तो आपके लिए इंडिया के अंदर इस समय एक आम जो हमारा ग्रेजुएट निकल के आ रहा है, उसके लिए सारा का सारा रास्ता बंद है। नो जॉब्स, नो जॉब्स, नो जॉब्स, नो जॉब्स, नो जॉब्स। अगर आप कारपेंटर हैं तो जॉब्स हैं, जॉब्स हैं, जॉब्स हैं। इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, जॉब्स हैं। अगर आप मजदूर हैं, जॉब्स हैं। अगर आप गिग वर्कर हो, जॉब्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो डोमेन है, वो जो पढ़े लिखे का होता है, वो अब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस समय एक लो वेजेस वाले सेक्टर के अंदर तो बहुत अच्छा कर रहा है। यानी कि आपको 10-12 हज़ार महीना कमाने का, 15 हज़ार महीना कमाने का, तो आपका जॉब सुरक्षित आपको मिलेगा। एक जगह जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा आपका। लेकिन साहब अगर आपको 50, 60, 70 हज़ार वाले जॉब चाहिए, 80 हज़ार वाले जॉब चाहिए, तो साहब वो अवेलेबल नहीं है और जो ले ऑफ्स हैं वो बहुत बड़े हैं। अब क्या आप सिर्फ गिग इकॉनमी को या गिग वर्कर्स को आप एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे? भारत सरकार मान के बैठी है कि गिग वर्कर की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इस टाइम 1 करोड़ से ऊपर की है, वो एम्प्लॉयमेंट है, तो हम इसको बेरोजगार क्यों माने? ठीक है, आप बेरोजगार तो मत मानिए, लेकिन आप इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट मानेंगे ना, उसके ऊपर गुजारा तो नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी कहीं ना कहीं गुजारा कर लेगा, लेकिन 10-12 हज़ार के साथ अगर उसको शादी करनी है, आगे बच्चे पालने हैं,
तो कहाँ से मकान लेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ, मतलब वो तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत हो जाती है। तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना उसके अंदर। तो रोजगार की समस्या जो है बहुत ज़्यादा भयंकर है इस टाइम, और बिहार के इलेक्शन में जो मुद्दे उठ रहे हैं वो उसी किस्म के हैं कि जॉब्स नहीं है। और वह वर्चुअली देखा जाए तो आप किसी कंपनी के अंदर आप जॉब्स भेजिए, गवर्नमेंट के अंदर ही जॉब्स नहीं तो प्राइवेट वाले कहाँ से जॉब्स देंगे। प्राइवेट वाले तो कट कर रहे हैं और उन्हें जॉब्स चाहिए नहीं, तो वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, रोबोटिक्स के अंदर जा रहे हैं। जहाँ एक टाइम सपोज करो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री के अंदर जहाँ कारें बनती थी 1000 आदमी काम करते थे, आज 100 आदमी काम करते हैं। 900 आदमी के लिए जॉब नहीं है, क्योंकि वो सारा काम मशीनें कर रही हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहा है, एआई कर रहा है, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इंडिया क्योंकि अब ज़्यादा पढ़े लिखों का अब देश बन गया है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे नौकरी से, और नौकरी है नहीं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। शुक्रिया आपका।